नित समझाओ मोरे शिवा से पराए मोरे लाल कच्ची बाबुल मेरी नदियो पिटिया नदियो परदेस मोरे लाल। देखो कच्ची ईंट बाबुल तेरी ने धरियो, इसका अर्थ ये है कच्ची ईंट से तेरी ने बनाइयो का पता कबे मिट जाए, इसे पक्की बना दो। और बिटिया ने लइयो परदेस मोरे लाल, बेटी की शादी अपने देश से करियो। अगर परदेश में कर दे हो तो जीवन भर में तरस जे हो, सालों सालों नो देख भी नहीं मिले। तो है शिक्षा के नहीं है। अब माता जी हरो तो मोरे गाँव तो हम तो नहीं गाँव है मनो शिक्षा। वैसे ब्याह के गाना माता जी हरे गाते बहुत अच्छे लगा थे सुने में। एक माता जी तो गा रही थी जैसी कुत्ता की पूंछ उसी समधी की मूंछ कुत्ता पोस ले जा तो फिर भी ठीक है। अब रहने तुम्हारे तो बहुत अच्छे गाता है पता है अने जे गारी तुम्हारी ब्याह में अच्छी लग और बाकी ने लग। एक माता जी गा रही थी कि घर में मंदिर बनावी अपने कहूँ तीरथ ना जा। और वो क्या क्या कर रही थी, सास को गोरा ससुर को संगर और पति हो गणेश बनावी अपने कहूँ। अब रात के बज गए 12 घरे गए। सो पहले ससुर को कमरा मिला, ससुर ने कहा काय बहू लेट नहीं हो गई तो ए चुप 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 आओ तो का कह रही सास को गोरा ससुर हो शंकर से कह रही है चुप चुप। इतने में सास कहने लगी काय हो चले आ रही मैं सस तुम तो बोल ही नहीं जाते जी गोरा की हाल है। इतने में पति सुन ले, पति ने देखो ये तो आज महाकाली को रूप धल्ला वो नहीं समझ रही। सो पति का उस पल्ली में घुस गया, सांसें लेने लगा। पत्नी कह रही हम तुमसे तो बोल ही नहीं रहे तो काय हो हाँ पर है। बोले हम बचे रहे हैं तो सवेरे बते हैं। मतलब जैसो गाँव उसे चलो सोई मतलब कहने को जो आए। अब सास को गोरा ससुर हो शंकर और डांटे से रहे जैसे बाल बच्चे हो। तुम्हारों की नहीं कह रहे वो तो हमारे गांव की कह रहे। आप और बहुत अच्छी हो। हाँ तो मतलब जो गाँव पे चलो तो शिक्षा जहाँ मिले उते को गाना हम और सीख ले चाहे भला एक लान सीखे शिक्षा। तो तेरी माने नरसिंह भगवान की आसन है। बोले बाहर मरुने भीतर नरसिंह भगवान के लिए हम कहाँ बैठे, बोले बीच में। बोले नहीं तुम्हें मन में है। कहा 12 महीना में कभी ना मरूं मैंने यही कहा था। तो बोले देखो 12 महीना जो आए 13वां महीना और जो बना हमने तुम्हें नहीं लाना परसों महीना। ये नहीं सोची अगर हमें पता होती तो हम 12 की जगह 13 मांग लेते। तो भगवान कहने लगे तुम 13 मांगते हम 14वां बना लेते। मनो तुम्हें हम छोड़ देते क्योंकि भगवान के आगे दुष्ट की नहीं चला और भक्त के आगे भगवान की नहीं चला। ठीक है आज दुष्ट की एक ही बात नहीं सुनी जा रही। और यहाँ पर हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। अब इनका क्रोध शांत नहीं होता है। देवता लोग आए हैं स्तुति कर रहे हैं फिर भी शांत नहीं होता है। और इसके बाद में लक्ष्मी जी भी आई हैं और लक्ष्मी जी भी समझा रही हैं। लेकिन लक्ष्मी जी की कोनो सुनाई नहीं रहा। बेसुई कहीं गए कुंड पहुंच गए। इनको क्रोध शांत नहीं हो रहा।
उते 7 वृक्ष खड़े थे ताड़ के, उमें नाखून को छेदन किया नाखून से। अपनी भाषा में कहने चाहिए लिपस्टिक, लिपस्टिक जाना लिपस्टिक का तुम्हारो वारी नहीं ना उठो पे पीरवे बारी, अरे वे सीधे से होठ में सर्रा सा काट गया हो बे काटियो लाल लाल। तो फिर भी शांति नहीं रहो। प्रहलाद जी महाराज पहुंचे हैं, प्रहलाद जी को सामने किया है। प्रहलाद जी जाके भगवान से कह रहे हैं हे प्रभु आप अपना क्रोध शांत कर लीजिए। ब्रह्मा दया सुरगणा नहतेत वीर्यो सात्वैतान मतयो वचसां प्रवाहै नारायणं पुरुगणै रघुनापि विभो हेतुष्टुमर्हसि समे हरिकग्र जाते। हे प्रभु आप मेरी रक्षा के लिए पधारे हैं, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए। आपकी माया ब्रह्मा भी नहीं जान पाओ, हम और कैसे जानबे। ऐसी बात प्रहलाद जी ने कही, इनको क्रोध शांत भव। क्रोध शांत जैसे ही हृदय से लगाओ, बताओ प्रहलाद जी ने क्या चाहना। बोले प्रभु आप मिल गए, अब क्या चाहना। भगवान की भक्ति आदमी से करत है कि भगवान मिल जाए, और भगवान ही मिल जाए तो क्या मांगने। बताओ मांगता वो है जिसके पास कुछ होता नहीं, मांगता वो है जिसके पास कुछ होता नहीं। और होता का मतलब संसार की चीजें नहीं। जैसे एक आध हाथ नहीं ना, एक आध आंख नहीं ना, एक आध कान ही नहीं ना, तो वह एक कमी कि भगवान उनके लाना तुमने पूरा शरीर अच्छा बनाओ, हमें तो अंधा लंगड़ा लूला बना दो तो मांग सकते। ये संसार की चीजें मांग रही नहीं। पहला जी कछु नहीं मांगो, बोले आप मिल गए, इसे बड़ो का है। फिर भी भगवान सब कुछ देकर के चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अष्टम स्कंद में एक कथा आई है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे। जीवन में ऐसे लोग हैं संसार में कि भजन जबई कर है जब कोनो दुख ऐसे ज्यादा मिल है, और जो सुख में सुमिरन कर है ऐसे तनक कम मिल है। तो यहाँ पर प्रहलाद जी कह रहे हैं भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आगो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो संदेश, बुलावो आगो राम को। स्वर्गा से आयो संदेश, बुलावो आगो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आगो राम। स्वर्गा से आयो संदेश, बुलावो आगो राम को। बुलावो आगो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आगो राम को।
उसके पास बुलाओ राम को भटका स्वर्ग से आको सत्संग रे बुलाओ आको राम को जय हो एक मिनट की मोहलत दे दो करूँ तासे बात एक मिनट की बोलत दे दो करे कोता से बात एक मिनट की मोहलत दे दो करूँ तासे बात एक मिनट के बोलत दे दो करे कोता से दादाजी को स्वर्ग चलो कौन लड़ावे गोलाड़े बुलाओ राम को ओ स्वर्ग से आको सत्संग रे बुलाओ आको तो स्वर्ग से आयो संदेश बुलाओ राम को बोलो भगवत्सल भगवान की तनक जय बोल दे बांके बिहारी लाल की आराम से बोलेंगे तो मैं कुछ सुन ले बोलो जागेश्वरनाथ भगवान की हम कह रहे आराम से बोलो जागेश्वरनाथ की जो आए आराम से अब जोर से बोलिए शंकर भगवान की जोर से भी कोई और आराम से भी एक ही सो ठीक है एक बार की बात बता ताली बजाओ जो बता रहा बजाओ ताली एक बेर का भाव एक पंडित जी एक के घर में पिंडा परवा रहे थे पिंडा जाना तुम्हारे गोला गोला सो वो जजमान होता कम सुना परत तो थोड़ा कम सुना तो बेचारा कछु की कछु सुन ले तो पिंडा जैसे परवाए तो कई का भैया नदी क्या है तुम्हारे गांव में कहीं नहीं ना कहीं तालाब कहीं वो भी नहीं तो कहीं नरवा कहीं वो भी नहीं तो कहीं कुआ में डार भेजे हो तो कुडारन न दे है जी पिंडा एक काम करो तो मैंने पिंडों के लाने गौ खुआया अच्छा वो उल्टी सुन ली पंडित जी ने कही गौ खुआया इन्हें जा सुन ली कहीं बहू खुआया अब पूरे 15-16 पिंडा धरे थाली में कहीं बहू गुरु बाबा कह रहे थे खा ले बहू क्या नहीं और सही लगो जे खाया जा फिर बहू ने सोची हो सकता तो खाया जाए तो एक तो खाओ के जब जो
हम नहीं खाने। कई पंडित जी ने कही 16 ही खाओ। अच्छा अब जी खामे ने तो जोर जोर से चिल्ले आवे, पंडित जी बे नहीं खा रही। अच्छा पंडित जी ने जा सोची के गऊ हम खवा रहा है, सो नहीं खा रही। पंडित जी के लिए काम करो तो ना भूसा मिला दे। अब तो भैया पूरे रिश्तेदार तो देखते रह गए, लगो तो बहु खा। पंडित जी से पूछी का पंडित जी तुमने कौन की कही कि कौन हो खवाओ जी पेंडा, कहीं हमने तो जा गई थी गऊ खवाओ। अरे मोरे राम बताओ तो पहुंच गओ बहु खिले। माने के अभी मतलब को सुनानी पर कछु नहीं ने सुना पर तो कछु को कछु ने सुनी को हम मत जो है बोलो बिंदा बन तन हंसत रहो, हंसबो भी एक कला। आज के संसार में रोआवे वाले खूब मिले, हंसावे वाले बहुत कम मिले। ऐसी बहुत सी चीजें हम आए थे, हम तुम्हारो हंसाता ही रहे। मन हम बोलते ऐसे नहीं 3 दिन से। एक बात बता कितने जाने हंसे 3 दिन और तुम्हारे कृपा कर दीजिए ऐसा ही। हमारे जजमान को कहे भाई हम तो रोड ट्रैक्टर लगवा दे महाराज बनवा जाए। कहा जा रहा 2-3 घंटा में भाई छड़वा दे और जीवन में हंसना चाहिए और हंसाते रहना चाहिए, क्योंकि रोने वाली काम तो दुनिया में लगी है। तो हमारा कहने का मतलब यही है, मनो इतने ज्यादा सोईने हंसो तुम्हारे न तुम्हारे घरे जाओ और पति कहवे रोटी दे तुम कहो ही वो कहवे जल्दी तुम कहो पति के हमें भूख लगी तो मैं हंसने की पड़ी सुत तो ज्यादा सोई नहीं जीवन में हंसते रहे। हाँ दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कि आसीन गिरी बरो राजस्व कूटी विस्तृता क्षीरोदेन प्रतापीमन योजनायत मक्षिता। एक त्रिकूट नाम का एक पर्वत है, उसके नीचे एक हाथी रहता है। ध्यान से सुनना, राज आसीन गिरी बरो। उस हाथी की 100 तो पत्नी है और 150 बच्चा है। मन एक बात है, जे को ज्यादा बड़ो परिवार रहे थे वो को डराता है, हाथी को न डराता। जे को इतना बड़ो परिवार इतने बच्चा और वो हाथी में तो बल 10,000 हाथी एक तरफ है और वो एक तरफ पे लड़ते। सोच ले उठा फेंक देते। अब कछु आदमी के बल होवे तो भी को नहीं डरा। मानो एक बात और है, ऊंट ऊपर देखा था, ध्यान से देखिए तुम्हारे, ऊंट ऊपर देखा था क्योंकि ये सुन रहे वो जाना था कि हम सबसे बड़े आए, हम सबके बाप आए। मानो जब पहाड़ के नीचे जाते तो कहने लगा अरे हमारा बाप तो जो ठाड़ो। ऐसा नहीं, एक से बड़े एक है संसार में। अब जैसा ही अभिमान में कहवे को डर मर लगे तो हम हैं वो जंगल का राजा हतो। मानो एक दिन की बात, एक सरोवर में गौ सुमंगरा ने पांव पकड़ लो सब पता नीचे खींच गौ, पत्नी हो चिल्लाओ, बच्चों हो चिल्लाने लगो बचाओ। सबने खींच ली कोशिश करी लेकिन वे सबई खींच गए। पत्नी कहने लगी का स्वामी हम जाके रहे हैं, तुमने तो संसार खूब देख लिया, अब तुम तो मर ही रहे हो, मर ही नहीं रहे, सब तो मरो घरे चले।
बाल बच्चों से कही बेटा तुम ही बचा ले, उनने कही पापा तुम तो मर ही रहे हो, सो मरो, अबे हमें तो बहुत कछु देखने। तो ऐसे होते हाथी के बच्चा, माने अभिमानी बाप के बच्चा, बेतक संग नहीं लेते, न पत्नी न बच्चे न परिवार के सब संग छोड़ देते हैं। ऐसे का संग कौन देता बताओ? पर जब इस संसार में कोई संग नहीं देता तो अगर व्यक्ति भगवान को भजे तो भगवान संग जरूर देता है। देता कि नहीं? संसार के लोग जब तक संग दे हैं जब तक उनकी चल है, और आज भी संसार से जब तक संग मांग है जब तक देते रहे, और बे जब नाई कर रहे हैं और संसार में जब भटक गए फिर जाए भगवान कहने लगा जब तक तुम्हारे हैं तुम्हारे फूफा तुम्हारे जीजा तो नहीं हो बोला, और जब बे तुम्हारे नेरे में, और जब तक पैसा है जब तक बे नेरे में, जब तक बे है हम नहीं में आते मैं पता ही, और जब को नेरे में सो उते से हम हैं। ऐसा ही है अपन और संसार हो ज्यादा मान बैठे तो भगवान का तो नहीं हो मानत रहो, जब तुम हमें मान हो जाओ तुम्हारे मान है तो अंत में भगवान का जाता। और हाथी कहता है सबने जब संग छोड़ा है तो एक पुष्प को सूंड में फंसाता है और भगवान को याद करता है। एवं व्योसतो बुद्ध्वा समाधाय मनोहृदि जाजाप परमं जाप्यं प्राग जन्मे सुनिश्चितम्। ओ सुनेरी में